इस वक्त की खबर ले रहे हैं बिरसिंहपुर पाली से, जहां उमरिया जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह ने कुछ देर पहले रात में अपनी टीम के साथ स्थानीय कबाड़ियों की दुकानों में अचानक दबिश दी, किंतु कुछ कबाड़ व्यवसायी दबिश की खबर पाते ही अपनी दुकानें बंद कर रफू चक्कर हो गए। इस दौरान क्षेत्र के सलीम खान नामक कबाड़ी व्यवसायी के अड्डे में कार्रवाई के दौरान कई ऐसे कबाड़ जब्त किए जो औद्योगिक केंद्र से जुड़े प्रतीत हुए। वहीं लोहे के सेंटरिंग प्लेट व निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले लोहे के कीमती उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिनकी सघन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। और भी स्थानों पर यानी वार्ड क्रमांक 5 कुड्डुला टोला में स्थित कबाड़ व्यवसायी फिरोज खान के अड्डे में दबिश दी, किंतु उससे पहले फिरोज दुकान बंद कर गायब हो चुका था। वहीं क्षेत्र के अन्य कबाड़ व्यवसायियों के अड्डे में औचक दबिश दी गई। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या कुछ निकल कर आया है इस कार्रवाई में? हितकिशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले का जो बिरसिंहपुर पाली और नरोजाबाद क्षेत्र है वो औद्योगिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ क्या है, कबाड़ का जो व्यवसाय है काफी लंबे अरसे से यहाँ चल रहा है, जिसमें ये जानकारी सामने आती है कि यहाँ के जो कबाड़ व्यवसाय करने वाले हैं तो कई चिन्हित ऐसे कबाड़ी हैं जो यहाँ से जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और जो SECL जोइला एरिया की जो कालरी है, वहाँ की जो कालरी से जो लोहे के उपकरण होते हैं वो चोरों के द्वारा चुरा लिए जाते हैं और कहीं न कहीं वो कबाड़ियों के यहाँ बेचा जाता है। आज जब ये औचक निरीक्षण और कार्यवाही जो यहाँ उमरिया जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह है, वो अपनी टीम के साथ अभी रात में इन्होंने छापामार कार्यवाही की, औचक निरीक्षण किया, तो वहाँ जो कबाड़ व्यवसायी हैं उनके जो अड्डे हैं, उनके अड्डों पर दबिश देने के दौरान कई ऐसे आपत्तिजनक सामान मिले हैं जो देखने से ये प्रतीत होता है कि कुछ सामान वहाँ संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना से भी जुड़े हुए लोहे के उपकरण मिले और उसके अलावा कालरी के भी कई सामान दिखे, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ जो नवयुवक हैं वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कबाड़ व्यवसाय पे ज्यादा फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं आए दिन ये देखने में आता है कि यहाँ केंद्रों के अलावा जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ से भी कबाड़ चोरी की घटनाएं सामने आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे लाइन में तीसरी लाइन विस्तार का काम चल रहा है, जहां बीते दिनों झांझरिया कंपनी का जो काम चल रहा है उससे कई कीमती लाखों के कीमती सामान और उपकरण वहां से चोरी हुए थे, जिसकी जानकारी यहाँ के जो क्षेत्र के अधिकारी हैं झांझरिया कंपनी के अमित सिंह के द्वारा, वो नरोजाबाद थाना में उनके द्वारा सूचना दर्ज कराया गया था कि उनके जो कार्यस्थल है वहां से लोहे के उपकरण कीमती सामान गायब हैं, जिसमें मामला कायम किया गया था। और आज जब यहाँ पुलिस ने दबिश दी है तो सलीम खान के जो कबाड़ व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी कई ऐसे आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं और पुलिस उनकी तहकीकात कर रही है। हालांकि अभी इसमें पुष्टि नहीं हो सका है कि वो जो सामान जब्त किए गए हैं वो किनके हैं। इसमें पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है लगातार। इसमें प्रतिपाल सिंह जी हैं जो यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, उनके द्वारा टीम को यहाँ रोका गया है और इसकी जांच कराई जा रही है। मौके पे जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं मदन लाल मरादी, वो भी वहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और इसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अब कार्यवाही के बाद ये तय हो पाएगा कि जो जब्त किया गया कबाड़ है वो कहाँ का है। हालांकि पुलिस ने कई सारे सामान और उपकरण भी जब्त किए हैं। जी बिल्कुल, कई स्थानों पर ये दबिश दी है। ऐसे में आपने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बहुत सारे जो कबाड़ व्यवसायी हैं वो सूचना पाकर अपनी दुकानें बंद करके रफू चक्कर भी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस को जो इनपुट मिला होगा जिसके कारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया है, क्या पुलिस की ये कार्रवाई पूर्णतः सफल इसको माना जाए या आंशिक रूप से कोई गुंजाइश भी छूटती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कबाड़ व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से मिले होते हैं। कहीं ना कहीं जब कभी ऐसी कोई बात सामने आती है तो ये होता है कि वो दुकान छोड़कर भाग जाते हैं। आज भी इसी तरीके की घटना सामने आई है, क्योंकि जब इस संबंध में जो यहाँ के एडिशनल एसपी हैं उनसे हमने बात की थी तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि सभी जगह मैंने दबिश दी है। सबसे पहले ये वार्ड नंबर 5 में स्थित फिरोज खान नामक कबाड़ी के यहाँ इन्होंने दबिश दी थी, उसके पहले ही उसके गेट में ताला लग चुका था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यवाही है उसकी जानकारी इनको हो जाती है। आज जो देर रात अभी शाम को रात में ये कार्यवाही हुई है तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी हो गई है। उसके अलावा
जो पुलिस अधिकारी हैं उनका दल है। ये स्थानीय कई कबाड़ व्यवसाय के यहाँ भी इन्होंने दबिश दी है, लेकिन इसकी जानकारी कहीं न कहीं उनको हो गई थी, तो वो मौके से गायब थे। अब इसमें ये देखना लाजमी होगा कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों के द्वारा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली के अलावा नरोजा क्षेत्र में भी कबाड़ का व्यवसाय फल फूल रहा है, जिसमें ये बात हमेशा सामने आती है कि औद्योगिक केंद्र से जो कीमती सामान है वो पार हो जाते हैं। बीते दिनों ये सुर्खियों में छाया रहा कि वहां से जो क्षेत्र का लोहे के कीमती सामान होते हैं वो कहीं न कहीं इनके तक पहुंचते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के द्वारा, जो स्थानीय पुलिस के द्वारा है, उसमें चौकस बरत करके इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ फिरोज खान, सलीम खान के अलावा बबलू, शंभू सहित कई अन्य ऐसे कबाड़ व्यवसायी हैं जो यहाँ कबाड़ की दुकान संचालित करते हैं, जिनके अड्डों का सतत निरीक्षण करना पुलिस के लिए लाजमी होगा। और अगर पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई करती तो निश्चित आने वाले समय में कोई बड़ी सफलता पुलिस को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, यानी पुलिस लगातार अगर कार्रवाई करती है, सर्चिंग करती है, तो आज जो अचानक औचक का निरीक्षण हुआ है, इस कार्रवाई की नौबत नहीं आएगी, बल्कि पुलिस लगातार सर्चिंग कर सकती है। और ऐसे में जो नौरोजाबाद क्षेत्र है और वहाँ जो घटनाएं लगातार हो रही थी, उनके आधार पर शायद ये आज कार्रवाई हुई है। अब देखना है कि पुलिस अपने मंसूबे में कितनी कामयाब हुई, पुलिस को कितनी सफलता मिली। और सोचने की बात यह है कि जहां पहुंचे और कबाड़ की दुकान में ताला लगा, यानी जो कार्रवाई होनी थी वो हो नहीं पाई है। तो आखिर पुलिस का हरिराम कौन है, ये भी पुलिस अधिकारियों को पता करना ही पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और जानकारी के लिए। पिछले कुछ समय से उमरिया जिले में चोरियां काफी बढ़ गई हैं। इसको लेके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि आप इसमें कार्रवाई करें। इसी को लेके हमने आज नौजाबाद और पाली क्षेत्र के जो कबाड़ी हैं उन पर हमने कार्रवाई की, दबिश दिया, क्योंकि कई ऐसे छोटे छोटे सामान होते हैं जो चोरी होते हैं और कॉलरी के भी सामान रहते हैं जो इन कबाड़ियों के पास लोग बेच देते हैं। तो उसी को चेक करने के लिए आज हम यहाँ पर आए और पूरा पुलिस फोर्स बल के साथ आए और हमने 3-4-5 जगह पर कबाड़ियों को चेक किया। संदिग्ध अवस्था में कुछ कबाड़ी या फिर कुछ कटी हुई गाड़ियां जांच के दौरान मिली है। अभी यहाँ सलीम कबाड़ी के यहाँ थोड़ा कुछ लोहा मिला है, तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि वो किसी चोरी का माल है या कैसा है। तो यही एक अभी मामला मिला है। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और कालरी से भी उपकरण पार होते हैं, काफी सुर्खियों में रहता है, उसको लेकर के क्या कुछ करना है? इसको लेकर भी यही है कि हम समय समय पर दबिश देते हैं और जो ऑटो टैक्सीज हैं जो सुबह या रात में चलती हैं उनको भी हम चेक करते हैं और रेलवे स्टेशन के जो रात में गाड़ियां आती हैं उनको भी चेक करते हैं। तो ये निरंतर हमारी कार्रवाई चलती रहती है। कबाड़ी की दुकानें के पास किसी प्रकार का लाइसेंस पाया गया है? लाइसेंस इनके पास पाया गया है।